नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान रिजवान यूसुफ वट्टू आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, सिंगापुर 1965 तक मलेशिया के इंतहाई पसमानदा इलाका होता था। ज़मीन दलदली, वीरान और बंजर होती थी। लोग सुस्त, बेकार और नालायक थे। इनको सिर्फ 3 काम करने आते थे: बहरी जहाज़ों से सामान उतारते थे, चोरी चकारी करते थे और बहरी जहाज़ों से चूहे निकाल कर खाते थे। मलेशिया इनसे बेहद तंग था। लिहाजा बड़ा मशहूर वाक़या है कि तुंको अब्दुल रहमान के दौर में सिंगापुर ने आज़ादी मांगी और पार्लियामेंट के कुल 126 अरकान ने सिंगापुर के हक में वोट दे दिया। बिल के खिलाफ एक भी वोट नहीं था। पार्लियामेंट का कहना था कि हमने इन बेकार लोगों और इस दलदली ज़मीन को अपने पास रखकर करना क्या है, और यूं सिंगापुर आज़ाद हो गया। ये कुदरत की तरफ से सिंगापुर के लिए पहला तोहफा था। दूसरा तोहफा अल्लाह ताला ने उसे ली कुआन यू की शक्ल में दे दिया। ली कुआन सिंगापुर के वज़ीर-ए-आज़म बने और उसने दलदली ज़मीनों का मुकद्दर बदल कर रख दिया, और 20 साल बाद 42 बाई 23 किलोमीटर की ये स्टेट दुनिया की कामयाब और तेज़ी से तरक्की करती रियासत बन चुकी थी। इसमें अमन भी था, खुशहाली भी, रोज़गार भी, सरमाया भी और मुस्तकबिल भी। सिंगापुर दुनिया का पहला ऐसा मुल्क था जिसने अक़वाम आलम को बताया कि मुल्कों के लिए वसाइल नहीं, क़ुव्वत इरादी ज़रूरी होती है। मुल्कों को आबादी, हुनरमंदी, रकबा और तेल भी दरकार नहीं होता। इनमें बस आगे बढ़ने का इरादा होना चाहिए। ली कुआन यू एक पूरी यूनिवर्सिटी थे। इस शख्स ने 20 सालों में पूरी कौम बदल के रख दी। कैसे? आइए जानते हैं। नाजरीन, ली कुआन यू ने 5 अहम काम किए। पहला ये कि वज़ीर-ए-आज़म ने सबसे पहले मुल्क में अमन कायम कर दिया। मजहब को ज़ाती मसला बना दिया। आप मुसलमान हैं या सिख, ईसाई हैं या बुद्ध या हिंदू, किसी को कोई गर्ज नहीं। मस्जिद के साथ चर्च, मंदिर और टेंपल बना दिया गया, और ये ऐलान कर दिया गया कि कोई शख्स किसी शख्स के मजहब के बारे में सवाल नहीं उठाएगा, और एक मजहब का पैरोकार दूसरे मजहब की इबादतगाह में जा सकेगा और इस पर कोई एतराज़ नहीं करेगा। कानून की नज़र में सबको बराबर कर दिया। मुल्क में कोई क्लास कल्चर नहीं था, किसी को किसी पर फौकियत नहीं थी, सब बराबर थे और हैं। मुल्क में हर किस्म के एहतजाज पर पाबंदी लगा दी गई, और सड़कें, गलियां और बाजार हर कीमत पर खुले रहेंगे, और कोई शख्स किसी के लिए सिक्योरिटी रिस्क नहीं बनेगा। मुल्क में कोई क्लास कल्चर नहीं था, किसी को किसी पर फौकियत नहीं थी, सब बराबर थे और हैं। मुल्क में हर किस्म के एहतजाज पर पाबंदी लगा दी गई, और सड़कें, गलियां और बाजार हर कीमत पर खुले रहेंगे, और कोई शख्स किसी के लिए सिक्योरिटी रिस्क नहीं बनेगा। दूसरा ये कि ली कुआन यू ने चुन चुनकर अहल और ईमानदार लोग अहम ओहदों पर तैनात कर दिए और इन्हें काम करने का भरपूर मौका दिया। लोग आज भी 30-30 साल से अपने ओहदों पर बैठे हैं और काम कर रहे हैं। ईमानदारी का ये आलम था कि ली कुआन यू के 1.5 दर्जन मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेट्स करप्शन के इल्ज़ाम के बाद खुदकशी कर गए। हुकूमत अहल लोगों के दूसरे मुल्कों से भी भर्ती कर लेती थी। तीसरा ये कि ली कुआन यू ने अपना मुल्क पूरी दुनिया के बिजनेसमैनों के लिए खोल के रख दिया। कोई कहीं से भी आ सकता था और मुल्क में काम कर सकता था। बस एक शर्त थी, उसके पास पैसा हो और तजर्बा हो। चौथा ये कि ली कुआन यू ने तालीम और हुनर पर खसूसी तवज्जो दी। सिंगापुर के तलीमी इदारे महज तलीमी इदारे नहीं थे, ये हुनरमंद और अहलियत की लिबार्टियाँ हैं। लिहाजा जहाँ एक तरफ 96% लोग तलीमी याफ्ता हैं, वहाँ पे ये हुनरमंद भी हैं। ये खुद भी कमा रहे हैं और मुल्क को भी कमा कर दे रहे हैं। ली कुआन यू ने पूरी कौम को तहजीब भी सिखा दी। इसका आगाज शख्सी सफाई से किया गया। लोगों को टॉयलेट इस्तेमाल करने का तरीका सिखाया गया। मुल्क में मुस्लिम शावर और टॉयलेट पेपर लाजमी करार दे दिया। हाथों की सफाई को कानून बना दिया। थूकने पर पाबंदी लगा दी। सिंगापुर दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें आज भी आप अगर किसी सड़क या अवामी जगह पर थूकने, पान की पीक गिराने या नाक की सफाई करते पकड़े जाएं तो आप सीधे जेल में जाएंगे। लिहाजा आपको पूरे मुल्क में कोई भी शख्स गला साफ करता या थू थू करता दिखाई नहीं देगा। आप ये जानकर भी हैरान होंगे, इस पाबंदी के बाद अब सिंगापुर के लोगों में थूकने की ख्वाहिश ही खत्म हो गई है। मजीद ये कि ली कुआन यू का ख्याल था कि सिगरेट, पान और च्युइंगम गंद फैलाते हैं, लिहाजा इसने इन पर भी पाबंदी लगा दी। सिंगापुर में सिगरेट बहुत महंगा है और पीने के लिए जगह भी मुख्तस हैं। अगर कोई शख्स इनके अलावा किसी जगह हाथ में डब्बी या सिगरेट पकड़कर खड़ा हुआ तो इसे पुलिस पकड़ लेती है। च्युइंगम पर आज भी पाबंदी है, आप मुल्क में च्युइंगम ला भी नहीं सकते। पांचवा ये कि ली कुआन यू ने पूरे मुल्क में
इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा दिया। सिंगापुर में हाईवेज, मेट्रोज और पुल उस वक्त बने जब मशरक में इनका तस्वर भी नहीं था। पूरे मुल्क में पीने का साफ पानी हुकूमत सप्लाई करती है, आप किसी भी नल का पानी पी सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। शुक्रिया।